नमस्कार दोस्तों। बात है 9 अप्रैल 2009 की, जब एक अमेरिकी कंटेनर जहाज मर्स्क अलाबामा अपनी नियमित यात्रा पर निकलता है। इस जहाज की कमान संभाले है 54 साल के सीनियर कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स। यह जहाज लेंथ में करीब 510 फीट लंबा है। अलाबामा केन्या के मोम्बासा के रास्ते में था जब इसे सोमाली समुद्री डाकुओं ने निशाना बनाया। समुद्री डाकू अक्सर फिरौती के लिए जहाजों को हाईजैक कर लिया करते थे। अलाबामा जहाज इंडियन ओशियन से गुजर रहा था। क्रू इस रास्ते के सभी जोखिमों से वाकिफ था। जहाज का क्रू एंटी पायरेसी की ट्रेनिंग से ट्रेंड था। 23 क्रू मेंबर्स और 17,000 मीट्रिक टन के कार्गो के साथ अलाबामा सलालाह ओमान से शुरू होकर जिबूती में रुकने के बाद केन्या की मोम्बासा के लिए जा रहा था। देखो, हम हैं यहाँ सलाला में, वहाँ सफर तय करके पहुंचेंगे जिबूती में, फिर वहां से बाहर निकल के सीधे जाएंगे सुकोट्रा, और उसके बाद हम अकेले होंगे सोमाली समुद्र में, जहाँ से हम पहुंचेंगे मोम्बासा। अलाबामा USAID यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सर्विंग गॉड मिनिस्ट्रीज, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और कैथोलिक रिलीफ से खाद्य सहायता के 401 कंटेनर ले जा रहा था। खाद्य सहायता सोमालिया, युगांडा के लोगों, केन्या में सोमाली शरणार्थियों और रवांडा में शरणार्थियों के लिए थी। अलाबामा के क्रू मेंबर्स ने यूनियन ट्रेनिंग स्कूल्स से सी एंटी पायरेसी की ट्रेनिंग कर रखी थी और 8 अप्रैल के हमले से एक दिन पहले जहाज पर सिक्योरिटी ड्रिल भी की गई थी। उनकी ट्रेनिंग में छोटे हथियारों का उपयोग, एंटी टेरर, बेसिक सेफ्टी, फर्स्ट एड एंड अदर सिक्योरिटी रिलेटेड चैप्टर्स भी शामिल थे। 8 अप्रैल 2009 को जहाज पर बंदूकों और ग्रैपलिंग हुक्स से लैस समुद्री डाकुओं यानी सी पायरेट्स ने हमला किया था। अलाबामा के क्रू मेंबर्स ने हमलावरों को पीछे हटाने का प्रयास किया। लेकिन समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ने में कामयाब रहे। अलाबामा के सीनियर कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए सिचुएशन को काबू में किया। कैप्टन ने क्रू मेंबर्स को इंजन रूम में छिपने का आदेश दिया था, जहां क्रू सिटाडेल में जाकर छिप गया था और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी सुरक्षा का बलिदान किया था। इंजन रूम में क्रू ने अपने जहाज को वापस लेने के लिए साथ में काम किया। उन्होंने समुद्री डाकुओं की गतिविधियों में बाधा डालने के लिए तरह तरह की क्रिएटिव स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया ताकि पायरेट्स जहाज का कंट्रोल ना ले सके। अगर एक बार पायरेट्स अलाबामा की कमान अपने हाथ में ले लेते तो वह अलाबामा को पूरे क्रू, ऑफिसर्स और 401 कंटेनर के साथ सोमालिया ले जाते और पूरे अलाबामा पर कब्जा कर लेते। पायरेट्स के अलाबामा को बोर्ड करने से पहले कैप्टन रिचर्ड ने समुद्री पुलिस से मदद मांगी थी और इसी बीच US नेवी को हाईजैक के बारे में भी सतर्क कर दिया गया था, जिसका असर यह हुआ था कि जब शिप पर पायरेट्स चढ़ गए थे उस वक्त अलाबामा का ब्रिज पायरेट्स के कंट्रोल में था, जिस वजह से कैप्टन अब मदद मांगने के लिए कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते थे। पायरेट्स कैप्टन रिचर्ड को अपने साथ लेकर अलाबामा की ही एक लाइफ बोट में अलाबामा को छोड़कर निकल जाते हैं और सोमालिया की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन कैप्टन ने पहले जो कम्युनिकेशंस की थी वो अब सफल होती दिख रही थी, क्योंकि इसी बीच US नेवी ने सील्स की एक टीम भेजी जो समुद्री डाकुओं से बातचीत करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचती है। नेवी सील्स और समुद्री डाकुओं के बीच तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हो गया था। एक साहसी कदम में सील्स खतरे को खत्म करने में कामयाब रहे और कई दिनों के कैद के बाद कैप्टन फिलिप्स को मुक्त करा लिया गया। कैप्टन फिलिप्स की सुरक्षित वापसी ने इस हाईजैकिंग का अंत कर दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन एक जबरदस्त सफलता के साथ एंड हुआ जब कमांडर फ्रैंक कैस्टेल्नो के सुपरविजन में नेवी सील स्नाइपर्स ने 4 में से 3 लुटेरों को सफलतापूर्वक मार गिराया और मर्स्क अलाबामा के कैप्टन को मुक्त करा लिया था। 4 पायलट्स में से एक पायलट अब्दू वली न्यूज ने सरेंडर कर दिया और उसे 33 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सही सलामत घर लौटने के बाद 6 अप्रैल 2010 को पब्लिश हुई कैप्टन फिलिप्स अपनी बुक अ कैप्टन्स ड्यूटी में लिखते हैं कि
आई एम गोना स्टिक स्पेशली इफ़ यू ट्राई टू पुश मी। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मैं डटा रहूँगा, खासकर यदि आप मुझे धक्का देने की कोशिश करते हैं। यह कैप्टन का आइडियल मोटो था। मर्स्क अल्बामा हाईजैक पर टॉम हैंक्स की 2013 में आई फिल्म कैप्टन फिलिप्स में इस हाईजैक को बड़े ही क्रिएटिव ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। इस घटना में पायरेट इन्फेस्टेड वाटर्स में सी फेरर्स द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों को उजागर किया और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर इंटरनेशनल डिबेट्स को भी प्रेरित किया। अप्रैल 2009 में हुए अल्बामा हाईजैक और इसके जैसी अन्य घटनाओं में मद्देनज़र समुद्री डाकुओं को संबोधित करने और शिपिंग जहाज़ों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई बदलाव और नियम लागू किए गए। मैरीटाइम हिस्ट्री में मर्स्क अल्बामा हाईजैक उन लोगों की बहादुरी, लचीलेपन और अटूट भावना की कहानी है जिन्होंने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। वीडियो अगर इंस्पिरेशनल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो तक उत्सुक रहे, सुरक्षित रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।